आज का जो सबसे महत्वपूर्ण मैटर ये है, जो हम क्या डेली वीडियो शूट कर पा रहे हैं। वीडियो शूट करने के लिए हमने आपको बताया था टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है जो आपका वीडियो, जो भी आप लाइन बोलने वाले हो, वो याद नहीं रहता उस कंडीशन के लिए। और अगर छोटी सी वीडियो है तो वो टेलीप्रॉम्प्टर की इस्तेमाल करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप स्टार्ट में तो वही 10-15 सेकंड का वीडियो बनाने वाले हैं। एक लाइन है जो आपको याद करना है और फिर उसे पोस्ट करना है। हाँ, उसमें कुछ काट छाट की आवश्यकता हो सकती है, जैसे आपने स्टार्ट में कुछ टाइम आपने बोला नहीं, लास्ट का टाइम में कुछ बोला नहीं, बीच में कोई वर्ड ऐसा है जो मिसप्लेस हो गया या मिस स्पेल हो गया है, स्पेलिंग आपने ठीक से बोला नहीं। उस कंडीशन के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट डालने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता होती है इन शॉर्ट की। तो इन शॉर्ट में हमने जाना जो वीडियो पहले हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। अब कल का बहुत अच्छा सेशन हमारा एक दास साहब है उनके साथ हुआ था, तो हमने एक पॉडकास्ट के रूप में उनको शूट किया था। अब मुझे लगा शुरुआत का और लास्ट का यहाँ पर छांटने की आवश्यकता है, बाकी सब क्वाइट ओके है। तो देखिए, हमने यहाँ पर वीडियो ले लिया है जिसको हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। अब देखिए, हमने थोड़ा टाइम लिया बोलने के लिए, तो हमें क्या करना है, पहले उस जगह पर जाना है जहां पर हमें, अब ये पार्ट हमें, इसको हमने कर दिया स्प्लिट। अब सेलेक्ट हम स्टार्ट वाले को करते हैं और उसको कर दिया हमने डिलीट। तो स्प्लिट और डिलीट ये दो चीजें आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। हम जहां कहीं भी ले जाते हैं उसके बाद स्प्लिट और डिलीट कर सकते हैं, और लास्ट पार्ट को भी हम ऐसा ही करेंगे। अब लगता है यहाँ से ये पार्ट हमें डिलीट कर देना चाहिए, लास्ट पार्ट हमने फिर डिलीट कर दिया। तो हमने शुरुआत और लास्ट इन दोनों पार्ट को हमने डिलीट किया है। और हमें लगता है थोड़ा सा लाइट बढ़ाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा जो ब्राइटनेस होनी चाहिए वो कम है साउंड वहाँ। नहीं आ रही है सर। अब देखिए, इसमें हमें करना क्या है, इफेक्ट डालने टाइम में हम थोड़ा सा इफेक्ट इसमें डाल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लाइटिंग की थोड़ा सा हमने ब्राइट कर दिया। आपने देखा इफेक्ट आ गया। मेरी साउंड नहीं आ रही है क्या? सबको मेरी साउंड नहीं आ रही है? आ रही नहीं, आवाज। आ रही है दीपक जी, आ रही आ है। रही है। तो मैडम अपना साउंड आप चेक कर लीजिए एक बार। नहीं आ रही सर। मैम का नेटवर्क का इशू है एक्चुअली। तो देखा आपने, इसमें हमने ब्राइटनेस ही बढ़ाया है। अब जो ब्राइटनेस हमें नहीं आ रही थी वो इसमें यहाँ पर ब्राइटनेस आना स्टार्ट हो गया। एक्चुअली में यहाँ लाइट सेटिंग था जो, जहां से कैमरा था उसके बैक से लाइट आ रही थी। तो ये हमेशा हमें भी ध्यान रखना है, जब भी हम शूट करें तो बैक से लाइट ना आए, बल्कि वो लाइट आपके कैमरे के बैक तरफ से आना चाहिए, ना कि कैमरे के फ्रंट से आना चाहिए। तो जहां हम बैठे हुए थे उसके बैक साइड से लाइट आ रही थी, ना कि फ्रंट से लाइट आ रही थी। ये एक इशूज था, तो हम यहाँ पर इसको ठीक कर सकते हैं। राइट। और भी चीज हम यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट वगैरह हम चेक कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्ट्रास्ट है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि शार्पनेस बढ़ जाती है। आप यहाँ पर टिंट वगैरह को छेड़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, सैचुरेशन थोड़ा सा हम वार्म और कोल्ड की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन हमें ठीक दिख रहा है। रेड ब्लू ग्रीन वाला तो हमें ज्यादा उसको छेड़खानी की आवश्यकता नहीं है।
इसको एज इट इज रहने दें। अब ये हाईलाइट को हमने थोड़ा बढ़ा दिया है। शैडो आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये भी एक फीचर बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा हमने शैडो घटा दिया है, एक्सपोज ज्यादा कर दिया है। आप हर चीज में ट्राई करके देख लीजिए क्या कुछ हो रहा है। शार्पन, थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं। बस हमें इतना ही करना था। अब इसको हम ओके करके ले आते हैं। अब देखिए पिक्चर की क्वालिटी मच बेटर हो गई, जैसा हमने शूट किया था उससे बेटर हो गई है। इस तरह से हम पॉडकास्ट करके और अपना जो वीडियो है उसको अपलोड कर सकते हैं। किसी भी ऐसे पर्सनैलिटी जिनको आप जानते हैं, जो कुछ खास काम कर चुके हैं, तो उनका हम पॉडकास्ट में शूट करके डाल सकते हैं। राइट ना? तो हमने देखा इसमें हमने कैनवास जो है वो रखा है नॉर्मल, यानी कि जो हमारा 16:9 है। रीजन क्या है? इसे हमें डालना है यूट्यूब पे, और यूट्यूब जब भी देखा जाता है तो स्क्रीन को मूव कर दिया जाता है, यानी कि हॉरिजेंटली रखा जाता है, लेटा के रखा जाता है। तो पूरा स्क्रीन पे आना चाहिए। अगर आप छोटा वीडियो बना रहे हैं तो आपको फिर ये जो 4:5 है उसको रखने की आवश्यकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप लंबा वीडियो बनाते हैं, जबकि यहाँ पर मेरे ख्याल से 3-4 मिनट का है, तो इसीलिए हमने क्या रखा हुआ है, 16:9। राइट? तो ये आपका मच बेटर होने वाला है। इसको हमने क्लिक कर दिया है। अब ऑडियो है। मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑडियो, चूंकि साउंड थोड़ा डिस्टरबेंस था, पंखा चल रही थी वहां पर। और नॉर्मल जब आप पंखा चलते हुए टाइम में आप जब शूट करते हैं, तो एक बड़ा इशू ये आता है, जो पंखा का साउंड आ जाता है उसमें आपको माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई माइक्रोफोन नहीं था, तो ये एक इशू रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो इफेक्ट्स है उसको हम देखेंगे। ये हम साउंड में हमारा वॉल्यूम है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। और हम डीनवाइज कर देते हैं ताकि बेटर तरीके से वो मतलब उसको एडजस्ट कर पाए। दोस्तों नमस्कार। आज हम स्पेशल बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन हर किसी के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मैं बात करने वाला हूँ वास्तुशास्त्र के बारे में, और इसका इन्फॉर्मेशन मैं पूछना चाहूँगा एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एयरफोर्स को सर्व किया है, जो विंग कमांडर रह चुके हैं, और आगे चल के उन्होंने बहुत सारे प्रमोशंस भी लिए हैं। एक कह सकते हैं एक हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट किया है। तो उनके साथ एक छोटा साक्षात्कार है, और मैं जानना चाहूँगा सर से। सर, ऋतुराज जैन दास सर हैं हमारे बीच में। तो सर से मैं जानना चाहूँगा, सर आप बताएं जो इसका। तो आपने देखा इसमें डीन वाइज बहुत ज्यादा है, तो इसको हम ज्यादा सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन ये है जो आपको ये ध्यान रखना है, इस सिचुएशन में एक माइक होनी चाहिए, जो माइक का इस्तेमाल करके आप इसको से बच सकते हैं। तो माइक की अहमियत यही रह जाती है। नॉर्मली आप जब फोटो शूट करते हैं तो उसमें आपका मोबाइल का जो माइक है वो इनफ है। अगर ज्यादा शोर शराबा नहीं है, तो शोर शराबा है तो फिर उस टाइम में फिर आप माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं। तो हमने देखा पहला कंडीशन था, हमने कैनवास को यूज करके हमने उसका जो सिचुएशन है उसको ठीक किया। दूसरा हमेशा हमारे पास कुछ ऑडियो था, म्यूजिक था। तो ये हमें डालने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड में सब कुछ चल रहा है, तो हमें इसको नहीं डालना है। चाहे तो आप सॉफ्ट म्यूजिक डाल सकते हैं। उसके बाद स्टिकर्स है, तो हमें नहीं लगता इसमें कोई स्टिकर की आवश्यकता है। अगर आप चाहें तो स्टिकर डाल सकते हैं।
टेक्स्ट हमें कुछ अभी लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। उसके बाद हाँ, जैसे कि सर का नाम लिया मैंने, तो उस टाइम में हम उनके नाम के बिहार पे हम लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने सर का जैसे इसमें एंट्री होती है, तो उसमें हम इनका नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहूं तो इनका नाम लिख सकता हूँ। क्या नाम लिखना है? जो भी इनका नाम है। तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब इनमें लिखेंगे ऋतु राज जैन दास। अब हमने लिखा। अब इसको हमने छोटा कर लिया, सिंपल 2 उंगली से आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये हमने कर लिया। अब इसको चाहें तो हम इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो स्टाइल है वो भी हमने चेंज कर लिया। अब उसके बाद हम कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब ये हमने टिक कर दिया। अब ये थोड़ी देर तक, कितना देर तक डिस्प्ले में आएगा, ये हमें तय करना है। ये पकड़ के आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब कितना देर चलेगा हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक सफिशियंट है, तो हमें ज्यादा देर रखने ही रखना है। वो आप तय कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कितना देर चलेगा, ये तय कर सकते हैं। देखिए दोनों तरफ जो ऊपर लिखा हुआ है ना, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। उस एरो को डिसाइड आप कर सकते हैं जो कितना देर तक चलेगा, कितने फ्रेम तक आप रखना चाहेंगे। राइट ना? इसे चाहे तो आप सरका भी सकते हैं, लेफ्ट राइट सरका सकते हैं। जब आपका रहेगा, देखिए ये जो बीच का लाइन है, जो आपका बीच का लाइन दिख रहा है, एक्चुअली में अभी प्रेजेंट कंडीशन ये है। ये लाइन आप उस जगह चल रहे हैं, उससे पहले रखना है, बाद में रखना है। अब उंगली से सिंपल टच कीजिए और सरका के ले जाइए जहां तक ले जाना है। क्या इससे रिलेटेड कोई आपको लगता है कुछ इश्यूज है, या कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है, या ये जो मैं समझा रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने इस पर टेक्स्ट डाला। अगर चाहे कैप्शन जैसे लिखा हुआ है तो इनेबल कर सकते हैं, हमें फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो कई बार कैप्शन तो हम ऑन कर देते हैं, लेकिन हम बोल कुछ और रहे होते हैं, नीचे अपने बिहार पे वो कुछ और ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होता है, तो हमें नहीं चाहिए। राइट ना? डूडल कर सकते हैं, लाइन वगैरह खींच सकते हैं। अगर हम समझा रहे हैं वीडियो में तो ठीक है, अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए, ये हमारा काम इसमें हो चुका है। हमने कुछ जो नाम था वो हमने डाल दिया। अब हम आगे चलते हैं। हमारा इफेक्ट, क्या इफेक्ट आएगा? तो शुरुआत में जैसे हमने सोचा कुछ इफेक्ट डाला जाए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप जब पॉडकास्ट करते हैं तो उस टाइम में आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल और सॉबरन होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं तो आप डालिए अपने हिसाब से। दोस्तों नमस्कार। आज हम स्पेशल बात कर देखिए ये जूम इन था। दोस्तों नमस्कार। आज हम स्पेशल बात दोस्तों नमस्कार। आज हम दोस्तों नमस्कार। आज दोस्तों अब मुझे नमस्कार। नहीं लगता दोस्तों ये नमस्कार। कर रहा है। आज हम दोस्तों नमस्कार। आज दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। आज हम तो हमें नॉर्मल ही बढ़िया लग रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। राइट ना? तो इसको कर सकते हैं। हाँ, जब सर की एंट्री होती है तो उस टाइम में कुछ इफेक्ट आप डाल सकते हैं, लेकिन वैसे ही मच बेटर है। उसके बाद हमारे इफेक्ट के बाद आता है फिल्टर। तो फिल्टर में वही इफेक्ट ही है, आगे का कुछ प्रोसेस है, हम एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लाइट वगैरह बढ़ा चुके हैं, तो ये इफेक्ट आपने डाल दिया है। राइट ना?
इसे भी फिल्टर लगा हुआ है, एडजस्ट लगा हुआ है। फिल्टर का मतलब होता है जो आप जैसे ब्राइट डाल सकते हैं, थोड़ा ब्राइटर हो गया, पिंक कलर का हो गया, लेट विंटेज कलर हो गया। तो हमें फिलहाल नहीं लगता ये सब आने की जरूरत है, ओरिजिनली रहने दीजिए, मच बेटर है। और भी है, अब देखिए बहुत सारे इसमें आपको फिल्टर मिल जाएंगे, जिस फिल्टर के थ्रू आप इनहेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज आपको कहाँ मिलती है? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एडिट वाला ऑप्शन, जो इफेक्ट आप डालेंगे वो इसी के बिहाफ पे डालेंगे। देखिए इफेक्ट आपने डाला, उसका एआई इफेक्ट ये पेड वर्जन में है। फिल्टर आप डाल सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। तो इतना सारा ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसको आप यूज कर पा सकते हैं। राइट। तो मुझे इसमें लगता है जो अभी कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए आपने कैनवास का यूज करना सीखा, मेरे ख्याल से कोई इशू इसमें अब नहीं बनती है, क्योंकि आपके मन में कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से मेरे पास नहीं आ रहा है, तो क्लियर कट है, आपको समझ में आ चुका है। तो पहला कैनवास क्वाइट ओके हो गया। दूसरा आप म्यूजिक डाल सकते हैं, कोई साउंड एक्स्ट्रा इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं। तीसरा स्टिकर, आप चाहे जैसे लाइक शेयर या जो भी चीज स्टिकर टाइप का होता है उसको आप लग सकते हैं, लगा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है लिखने का, आपको लिखना है। तो जो भी लिखना है, जब भी लिखना है, उस लिखना वो जो आपने लिखा है कब से कब तक रहेगा, ये भी आप तय कर सकते हैं, क्योंकि बना हुआ आ जाता है। उसके बाद इफेक्ट है, आपको लगता है जूम इन जूम आउट होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, सर्कुलेट करना चाहिए, हिलना चाहिए, ये सब इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद है फिल्टर, आपका जो पिक्चर की क्वालिटी है, जैसे मेरा थोड़ा डार्क साइड था तो हमने थोड़ा ब्राइट साइड किया, शार्प थोड़ा बढ़ाया, ये सब चीज आप इसमें कर सकते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत अगर हो रही है तो प्लीज बताइए, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब उसके बाद का जो ऑप्शन रहता है उसको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये PIP है, पिक्चर इन पिक्चर। जैसे हम बोल रहे हैं और बीच में कोई पिक्चर हमें ऐड करनी है, तो हम PIP जैसे क्लिक करेंगे तो दूसरा पिक्चर आ जाएगा। उस पिक्चर को साइड में रखना है, बिल्कुल फ्रंट पे लाना है, ये सारा डिसाइड आप कर सकते हैं। मैं करके आपको दिखाता हूँ PIP कैसे काम करता है, और इसका बहुत रोल है। यानी हम लोग जो भी एक्स्ट्रा इफेक्ट डालते हैं, सॉरी, एक्स्ट्रा इफेक्ट जो भी आता है वो इसी के थ्रू आता है, क्योंकि वो पिक्चर आगे आ रहा होता है या कोई वीडियो आ रहा होता है, तो उसको हम लोग इसमें लगा करके अपने पिक्चर को मच बेटर, अपने वीडियो को बहुत बढ़िया कर पाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको। जैसे PIP किया, अब देखिए इसमें एक ये ऑप्शन है, हमने क्या किया, एक इस साइड डाल देते हैं, चाहे तो पूरे पर डाल सकते हैं। अब देखिए इसको जब हम प्ले करेंगे तो क्या आने वाला है। दोस्तों नमस्कार। आज हम स्पेशल बात करने वाले हैं एक ऐसे देखिए हालांकि सब्जेक्ट कोई पर लिंक नहीं जो है मेरा इसका, सब्जेक्ट तो नहीं लेकिन है, हमने डाला। लेकिन हर किसी के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मैं बात करने क्या आपको समझ में आया? PIP में आप चाहे वीडियो डालें, चाहे आप कोई भी फोटो डालें, सब चलेगा। अब ये कितना लंबा होना चाहिए आप ही तय करेंगे। यहां पर क्लिक करके आप इसको बड़ा छोटा कितना ही बड़ा बना सकते हैं, बीच में ला सकते हैं, पूरे स्क्रीन पर ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मर्जी तब आप उसको हटा भी सकते हैं। देखिए हट गया। तो PIP आपको इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बस आपको तय करना है जो आपको क्या करना है। यस सीमा मैम कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज बोलिए। सर एक बार ये वीडियो वाला दोबारा बता दीजिए, क्योंकि मेरे बाद जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें वीडियो नहीं आ रहा था, PIP में तो अपलोड ही नहीं आपने हो रहा। आपने वीडियो शूट नहीं किया होगा ना, वीडियो शूट करके 4-5 रखिए तभी तो आएगा। नहीं नहीं सर, बैकग्राउंड में मैंने किया हुआ था, लेकिन जैसे ही हम गैलरी में पहुंचते हैं ना, वहां पे वीडियो वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहे थे उसमें फिर।
वो ऊपर फोटोज वाले देखिए, ही नहीं ऊपर ऊपर देखिए, जैसे हम इसमें आते हैं तो हमें देखना पड़ता है हमारे पास ये जो ऊपर राइट साइड में दिया गया है, उसमें देखिए फोटो है, वीडियो है, ऑल है। उसमें अगर फोटो पर क्लिक होगा सिर्फ फोटो आएगा, अगर वीडियो पर क्लिक होगा तो वीडियो आएगा। हमने ऑल पर क्लिक किया, सब आ रहा है। सर एक बार ये वीडियो वाला बता दीजिए आप। तो वही तो बता रहा हूँ आपको। आप राइट साइड में, ये जो राइट साइड में आप दिख रहा है, मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, उस पे आप जाके देखेंगे तो वहां ज्यादातर केस में फोटो पर क्लिक किया होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर हमने फोटो किया तो आपको एक भी वीडियो नहीं दिखेगा, कोई वीडियो नहीं है। सर वो तो मुझे अगर मालूम है। अगर उस वीडियो है तो सिर्फ वीडियो दिखेगा, और अगर ऑल कर दिया तो हर चीज दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया इसको, ये आ गया, इसको हम ड्रैग करके, सिर्फ उंगली की टच करके ड्रैग कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये अपने हिसाब से हमने सेट कर दिया। अब देखिए नीचे लेंथ भी इसका प्रॉपर है, कितना देर चलेगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं, ये भी उंगली से ही तय होगा। ये सर वीडियो है आपका? हाँ, वीडियो डाला है। अब जैसे ही हमने क्लिक किया, दोस्तों देखिए आ नमस्कार। गया ऊपर, आज हम और स्पेशल बात साइड करने में हमारा वाले वीडियो हैं चल रहा है। एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन हर किसी के। आपने देखा, जो साइड में हम वीडियो चला रहे हैं, अब इसको चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं। हम लाए और डिलीट कर दिए। अगर मुझे चाहिए फोटो कोई चाहिए, तो हम यहाँ पर कोई भी फोटो जो हमारे पास है, मेरे पास फोटोज, मान लीजिए यही फोटो है, ये फोटो डाल लिया इधर। चाहे तो पूरे स्क्रीन पर फोटो डाल सकते हैं, ये आ गया। जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये फोटो हम पूरे स्क्रीन पर डाल सकते हैं उस टाइम के लिए। अब कब डालना है ये आपको तय करना है, ये हमें इधर लाना है, ये उधर लाना है। अब जैसे हम बात करेंगे और चाहेंगे जो हमारा स्क्रीन पे फोटो आ जाए दोस्तों एकदम से नमस्कार। पूरे स्क्रीन पर, आज हम स्पेशल बात करने तो वाले हमारा हैं फोटो आ एक जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट पर जो मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन हर किसी के तो हम फोटो भी ला सकते हैं और वीडियो भी ला सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं। अब इसको डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। पीआईपी से हम फोटो और वीडियो कोई भी ला सकते हैं और वहां प्लेस कर सकते हैं, और हमें तय करना है ये हमें लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, या पूरे स्क्रीन पे आ जाए। सर जब हम पीआईपी करते हैं ना, तो जैसे हम्म हम पीआईपी करेंगे तो उसमें हम पहले स्प्लिट करेंगे बीच वाले पोर्शन को, जहाँ पे हमने वो एडजस्ट करना है इमेज। नहीं, कुछ नहीं करना है। स्प्लिट क्यों करेंगे आप? कुछ नहीं करना है। अच्छा आप डायरेक्ट। आप वहां तक ले जाइए जहां पर पीआईपी डालने की आवश्यकता है, जहां पर भी पीआईपी डालने की आवश्यकता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पीआईपी डालने की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पीआईपी कर देंगे, पीआईपी पर क्लिक करेंगे, और वहां से जो भी लगता है वो हम उठा के ले जाएंगे, चाहे वीडियो हो या फोटो हो। अब मुझे लगता है इस वीडियो की आवश्यकता यहाँ पर है, तो हमने फुल स्क्रीन पे कर दिया इसको। अब ये वीडियो कितना बड़ा रखना है ये हमें डिसाइड करना है, इतना ही बड़ा रखना है, ज्यादा कुछ नहीं रखना है। अब देखिए यहाँ से जब वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, in a coordinated manner so शुरू, that they produce a beneficial impact on your body. See, your body is energized by nature's energy. ये समझ में आ गई क्या? ओके। इट इज क्वाइट सिंपल। अब इस सिंपल को हम कितना मुश्किल बनाते हैं ये हम तय कर पा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये, जैसे 1 2 3 काउंट करते हैं एज इट इज, ये बहुत सिंपल है। आपको दो तीन चीजों को जोड़ के बनाना है। अब यहाँ तो क्रिएटिविटी चाहिए, आपके हाथ में पेन आ गया। अब पेन से आप कितना अच्छा लिख पाएंगे ये तो आपने कितना प्रैक्टिस किया इस पर डिपेंड करता है ना। फर्स्ट डे आपको जब पेन पकड़ाया जाता है तो सीधा लाइन खींचनी नहीं आती है, टेढ़ी लाइन खींचनी नहीं आती है, लेकिन प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका राइटिंग बढ़िया होगा।
प्रैक्टिस कोई और कर रहा है तो उसका राइटिंग बढ़िया होगा, उससे आपका कोई लिंक नहीं है। तो जब तक आप वीडियो बना करके इसमें एडिट नहीं करेंगे तब तक तो कम से कम प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कहा जाता है। तो इसमें आप अपने आप को बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप कर पाए। तो यस, हमारे बीच में आज कौन कौन से ऐसे शानदार लीडर्स हैं जो प्रैक्टिस आज जम के करने वाले हैं। कम से कम देखिए, यहाँ पर हमने कुछ आपको दिखाया, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हमने बताया आज, क्योंकि कल मैं लगभग सब चीज के बारे में बताया था, लेकिन फौजी साहब ने कहा था थोड़ा सा धीरे धीरे आप सिखाएं तो हम सीख पाएंगे। तो मैं आज बिल्कुल स्लो मोशन में बताया, लेकिन सबको करना है। हमने पहले कैनवास के बारे में बताया जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कई बार बताया है। उसके बाद आप उसके ऑडियो और ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में हमने कई बार बताया, इस बार भी बताया। अब इस पर जब क्लिक करेंगे और कुछ ऑडियो डालेंगे, कुछ एडिफिकेशन आप करेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा, फिर आप दूसरों को भी बता सकते हैं। उसके बाद स्टिकर, कुछ स्टिकर आप लगा सकते हैं, आप क्लिक कीजिए ना, स्टिकर डालिए ना, क्या फर्क पड़ता है। रॉ वीडियो है, क्या हो जाएगा, वीडियो में कुछ आएगा आप डिस्कार्ड कर दीजिए, वापस से वीडियो फिर लाइए। उसके बाद टेक्स्ट है, हम लिख सकते हैं। अब लिखने की हैबिट डालिए, उसमें जब आप लिखेंगे बार बार लिखेंगे आपको समझ में आएगा कैसे लिखते हैं, राइट ना। उसके बाद इफेक्ट्स हमने डाला, आप इफेक्ट डालिए, अच्छा अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं, मुझसे बेटर आप कर सकते हैं सब कुछ। उसके बाद फिल्टर है, आप फिल्टर में देखिए उसमें कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं, कई सारी चीजें चेंज की जा सकती है। उसमें पिक्चर की बात मैंने किया, पिक्चर में और पिक्चर डाल सकते हैं। अब इतना काम आप करेंगे आप प्रो टाइप के एडिटर बन जाएंगे, आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल कोई भी हो, सबसे स्टार्ट में जो स्टार्ट करेगा वो नॉर्मल से ही स्टार्ट करेगा। डे फर्स्ट में कोई व्यक्ति प्रोफेशनल नहीं बन सकता, डे फर्स्ट में तो वो नॉर्मल व्यक्ति ही है। लेकिन जब आप बार बार गलतियां करते हैं, आप खुद से जिस दिन सेटिस्फाई होना बंद हो जाएंगे, आप देखिए आपको अपने आप सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा, बिना स्टार्ट किए तो नहीं होगा। क्या बात है, किशोर सर बोल रहे हैं जो क्या क्या चीज आज उन्होंने देखा इसमें, तो बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी तरह से आप बता पाए। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, करना हम सबको पड़ेगा, बिना करे तो नहीं होगा, राइट ना। तो आज आप स्टार्ट